हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोगों का यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। 15 मार्क्स का एक या दो क्वेश्चन भी रह सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए। और हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे और वहाँ से आप लोगों का राइट। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन कि लेखन कौशल के अर्थ, परिभाषा, प्रकार और महत्व का वर्णन करें। लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं, उसका प्रकार और महत्व को बताना है। और लेखन कौशल का मतलब होता है राइटिंग स्किल, जिसको इंग्लिश में राइटिंग स्किल कहा जाता है। तो राइटिंग स्किल का मतलब क्या, लिखने की कला। आप किस प्रकार से चीज़ों को लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड लेखन कौशल। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है उसको लेखन कौशल नहीं कहेंगे। आप किसी चीज़ को किस तरीके से लिखते हैं, कितने अच्छे तरीके से, कितने सरल तरीके से लिखते हैं, उसी को लेखन कौशल कहा जाता है। तो देखिए, लेखन कौशल का अर्थ भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तो इसे लेखन कौशल कहते हैं। जो भी आपके माइंड में भाव आता है या विचार आता है, आपके माइंड में ये विचार आया कि चलो खाना खाते हैं, चलो रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो ये आप लोगों का विचार आया, ये आप लोगों का भाव आया। अगर इसी चीज़ को लिख देते हैं आप लोग कॉपी के अंदर कि चलो रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वो क्या हो गया, लेखन कौशल हो गया। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी आपका भाव है, जो भी आपका विचार है, उसको आप जब लिखित रूप दे देते हैं, उसी को लेखन कौशल कहा जाता है। और लेखन कौशल को लिखित अभिव्यक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखित अभिव्यक्ति। इसे लिखित अभिव्यक्ति भी कहते हैं। आगे देखिए, इसको हम लोग कह सकते हैं दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा की ध्वनियों को जब लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कौशल कहा जाता है। जब भाषा की ध्वनि, इसका मतलब है कि जो भी आपको साउंड सुनाई देता है, क्योंकि कोई इंसान अगर कुछ बोलता है तो उसके मुंह से आवाज़ आती है, तो उसी ध्वनि को जब लिख देते हैं, जैसे साउंड में अगर गाना बजता है और उस गाने को हम लोग लिख देते हैं, या फिर कोई इंसान बोलता है उसको हम लोग लिख देते हैं, तो उसी लिखित रूप को लेखन कौशल कहा जाता है। तो ये है लेखन कौशल की अर्थ परिभाषा। अब देखते हैं लेखन कौशल के प्रकार। जो राइटिंग स्किल है उसका कितना टाइप्स है, तो जनरली उसका 3 टाइप्स है। देखिए बहुत सिंपल है। लेखन कौशल के प्रकार देखिए, लेखन कौशल के जनरली 3 टाइप्स है। पहला है सुलेख, दूसरा है अनुलेख और तीसरा है श्रुतलेख। नाम से क्या पता चल रहा है कि सुलेख, सु का मतलब होता है सुंदर और लेख का मतलब होता है लिखना। तो जब सुंदर चीज़ लिखा जाएगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे सुलेख। अनु का मतलब होता है अनुकरण करना, कॉपी करना। अगर कोई चीज़ लिखा गया है सेम टू सेम हम कॉपी करेंगे, उसको बोलेंगे अनुलेख। श्रुतलेख का मतलब, श्रुत का मतलब होता है सुनना और लेख का मतलब लेख। तो जब किसी चीज़ को सुन करके लिखा जाता है उसको बोलते हैं श्रुतलेख। तो देखिए इसका डेफिनेशन, सुलेख किसको कहते हैं, सुंदर लेख को सुलेख कहा जाता है। जब लेख सुंदर लिखा हो उसी को सुलेख कहते हैं। सुंदर का मतलब राइटिंग से इस तरीके से लिखा गया हो कि सामने वाले को बहुत ही ज़बरदस्त लगता, बहुत ही सुंदर लगा, उसी को सुलेख कहते हैं। इसका लेखन कौशल शिक्षा में विशेष स्थान रहता है। तो इसका जो लेखन कौशल है सुलेख का, वो शिक्षा में बहुत ही विशेष स्थान रखता है, इम्पोर्टेंट रोल, राइट। दूसरा देखिए अनुलेख। अनु का मतलब अनुकरण करना, किसी चीज़ को कॉपी करना। तो किसी लिखाई का हूबहू अनुकरण जिसको कॉपी कहते हैं, अनुलेख कहलाता है। तो कोई भी चीज़ अगर कहीं पे लिखा गया है उसका डायरेक्ट अगर कॉपी किया जाता है,
एग्जाम के अंदर बगल वाले को डायरेक्ट कॉपी किया जाता है तो उसी को अनुलेख कहा जाता है। इसे अनुलिपि भी कहा जाता है। अनुलेख को अनुलिपि भी कहा जाता है। इसमें छात्र शिक्षक के द्वारा जो भी चीज़ें बोर्ड या कॉपी में लिखा जाता है बच्चे वैसा ही लिखने का अभ्यास करते हैं। छोटे बच्चों के आप देखेंगे कि जो भी चीज़ बोर्ड में लिखा जाता है सेम टू सेम लिखते हैं, उसी को अनुलेख कहा जाता है। तीसरा देखिए श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब सुन करके किसी लेख को लिखना, दैट इज कॉल्ड श्रुतलेख। श्रुतलेख में छात्र सुनी हुई ध्वनियों को लिखते हैं। जो भी चीज़ें बोला जाता है, टीचर बोलता है कि राम आम खाता है तो उसको वो लिखते हैं, उसी को बोलते हैं सुनी हुई ध्वनियों को लिखते हैं। इसी को श्रुतिलेख कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? श्रुतिलेख। इसमें बच्चों के लेख की सुंदरता पर कम ध्यान दिया जाता है और शुद्धता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें बच्चे को शब्द का पूरा ज्ञान हो जाता है। तो इस समय श्रुतिलेख में शब्द का ज्ञान होता है, तभी तो वो लिख पाते हैं कि राम आम खाता है। इसमें कितना सुंदर लिख रहा है बच्चा, इसमें कोई मैटर नहीं करता है वो कितना शुद्ध लिख रहा है, वो राम को लिख पा रहा है या नहीं, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये है श्रुतलेख। पहला है सुलेख मतलब सुंदर लेख, दूसरा है अनुलेख मतलब कॉपी करने वाला लेख, और तीसरा है श्रुतलेख मतलब सुन करके लिखा गया लेख। अब देखिए लेखन कौशल का महत्व, इसकी क्या विशेषताएं हैं? बहुत ही आसान विशेषताएं हैं। लेखन कौशल क्या फ़ायदा है, क्या विशेषता है? तो लेखन कौशल से मानसिक विकास होता है, जो माइंड है ना उसका विकास होता है। जो लोग डेली लिखते हैं, क्योंकि लिखने के लिए आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि बिना सोचे आप लिख नहीं सकते हैं। बिना सोचे आप बोल दीजिएगा लेकिन बिना सोचे आप लिख नहीं पाइएगा। तो इससे मानसिक विकास होता है। लेखन कौशल से तार्किक सोच बढ़ती है, इससे आपका लॉजिकल सोच बढ़ती है, किसी चीज़ को डिसीजन लेने का क्षमता बढ़ता है। लेखन कौशल से नए विचार आता है। अगर कोई इंसान लेखन कौशल करता है, लेखक ऑथर लोग, तो उनके अंदर नया नया विचार आता है। लेखन कौशल से दिमाग शांत रहता है। अगर माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन है, कुछ लोड है, तो उसको आप कॉपी में लिख दीजिएगा ना, तो आपका सारा दिमाग का टेंशन समाप्त हो जाएगा। इससे छात्र का ज्ञान बढ़ता है। लेखन कौशल से डेफिनेटली छात्र का जो ज्ञान है वो बढ़ता है। इससे हमें प्राचीन संस्कृतियों का ज्ञान होता है। लेखन कौशल से प्राचीन संस्कृतियों का भी ज्ञान होता है। तो टोटल 6 पॉइंट बताया गया लेखन कौशल का महत्व में। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकेंड वन, देखिए संक्षेपण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार तथा विधि को लिखें। आप लोगों को जितना करवाया जा रहा है ना उसको अच्छे तरीके से सिर्फ कर लीजिए। आप लोगों को एग्जाम में टेंशन नहीं होगा, क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो सबसे पहले संक्षेपण का अर्थ क्या होता है? संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना। आप लोग एग्जाम लिखते होंगे तो लिखता है वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, दिए गए प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त तरीके से लिखें, मतलब कम से कम शब्दों में लिखें। संक्षेपण का मतलब होता है संक्षिप्त, और संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, राइट। तो इसी का मतलब होता है संक्षेपण, किसी बड़े चीज़ को छोटे रूप में बदल देना, इसी को संक्षेपण कहा जाता है। तो इसका हम लोग अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे और विशेषताएं और किस प्रकार से इसको लिखा जाता है वो तरीका देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए संक्षेपण का मतलब किसी भी लिखित या कथित विषय वस्तु, लिखित या कथित लंबा होगा, को कम से कम शब्दों में रखने की प्रक्रिया को संक्षेपण कहा जाता है। तो जब कोई लिखित या फिर कही गई बात बहुत लंबी हो तो उसको कम से कम शब्दों में रख दिया जाए, उसी को संक्षेपण कहा जाता है। जैसे रामायण, रामायण कितना लंबा है
तो उसी को जब बहुत ही कम शब्दों में बता दिया जाता है कि उसके अंदर राम है, रावण है, उसका ये हुआ था कहानी, तो वही क्या है, संक्षेपण है। कि बड़े विषय वस्तु को छोटा करके लिखना, छोटा करके बताना, इसे सार लेखन भी कहा जाता है। संक्षेपण को सार लेखन भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखिए कि संक्षेपण की परिभाषा है। कुछ बड़े बड़े विद्वान ने अपनी बातों को रख दिया था कि संक्षेपण का तरीका क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो JBC बर्नार्ड के अनुसार वो कहते हैं कि संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का सुनियोजित संक्षिप्त इतरिवी है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो JBC बर्नार्ड ने कहा उसका सिंपल सा मतलब है कि इसका मतलब है कि संक्षेपीकरण मतलब संक्षेपण को हम बड़े ग्रंथ को छोटा रूप, संक्षेपीकरण में हम बड़े ग्रंथ को छोटा रूप तथा बड़े चित्रों का छोटा चित्रण कर सकते हैं। ये जो बोले हैं ये सेंटेंस, उसका सिंपल सा मतलब है कि जो बड़ा ग्रंथ है उसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, जो बहुत बड़ा चित्र बनाया गया है उसको हम लोग छोटा चित्र में भी समझा सकते हैं। अब देखिए संक्षेपीकरण या फिर संक्षेपण की क्या विशेषताएं हैं। बहुत ही सिंपल है इसकी विशेषताएं, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन, तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। देखिए संक्षेपण की विशेषताएं। संक्षेपण विषय वस्तु के बड़े रूप को छोटा और सरल कर देती है। जो बहुत बड़ा रूप रहता है ना उसको छोटा करती है। दूसरा विशेषता, संक्षेपण में अनावश्यक अंशों के लिए स्थान नहीं है। कोई भी जो फालतू चीज़ होता है उसके लिए कोई भी स्थान नहीं है। संक्षेपण में विचारों का प्रवाह बना रहता है। जो विचार है ना वो एक फ्लो में चलता रहता है। बहुत आसान विशेषताएं। संक्षेपण में स्पष्टता को होना अति आवश्यक है। तो जब भी संक्षेपण किया जाएगा, अब बड़ा चीज़ या बड़ा विषय वस्तु को छोटा किया जाएगा तो स्पष्टता दिखना चाहिए, स्पष्टता दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ा चीज़ में समझ में आ रहा था, छोटा कर दिए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो स्पष्टता होना आवश्यक है। संक्षेपण की भाषा सरल और प्रभावशाली होती है, बहुत ही सिंपल और प्रभावशाली होती है ताकि हर एक इंसान को समझ में आ जाए। संक्षेपण से मानसिक श्रम की बचत होती है। संक्षेपण में क्या होता है ना कि मानसिक श्रम की बचत होती है। जो माइंड को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है वो नहीं करना होता है, क्योंकि उससे बच्चों को एक बार में चीज़ें समझ में आ जाती है और उनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अब देखिए संक्षेपण के कुछ प्रकार। संक्षेपण के जनरली 4 टाइप्स हैं। पहला है स्वतंत्र संक्षेपण, दूसरा है प्रवहमान संक्षेपण, तीसरा है तालिका संक्षेपण और चौथा है स्वतः पूर्ण संक्षेपण। ये आप लोगों को ध्यान में रखना। संक्षेपण के प्रकार। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संक्षेपण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से संक्षेपण किया जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखिए किस प्रकार से संक्षेपण किया जाता है। देखिए संक्षेपण के विधि या नियम। और संक्षेपण का मतलब क्या होता है? संक्षेपण का मतलब होता है कि जब बड़े विषय वस्तु को छोटा किया जाता है उसी को संक्षेपण कहा जाता है। तो कैसे किया जाएगा, उसका नियम क्या है, उसका रूल क्या है। देखिए संक्षेपण मूल से लगभग 1/3 होना चाहिए। जो भी मूल है, अगर एक पेज में किसी विषय वस्तु को लिखा गया है तो उसी को बोला जा रहा है मूल, मतलब उसका बेस, उसका 1/3 होना चाहिए। मतलब कम से कम एक पेज का इतना भाग जरूर होना चाहिए संक्षेपण। ऐसा नहीं कि 2 लाइन में सिमट जाए। दूसरा, संक्षेपण में मूल का सार, तथ्य तथा प्रमुख बिंदु का होना आवश्यक है। जब भी संक्षेपण किया जाएगा तो मूल का, अगर रामायण है मूल, रामायण को अगर हम लोग संक्षेपण कर रहे हैं तो उसके अंदर सार, तथ्य तथा प्रमुख बिंदु होना चाहिए। तो उसके अंदर राम के बारे में, रावण के बारे में, सीता के बारे में,
ये तो मैंडेटरी है कि बताना आवश्यक है। तो वही बोला गया, सार, तथ्य और प्रमुख बिंदु होना चाहिए। संक्षेपण की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। संक्षेपण किया जाएगा तो भाषा बहुत ही सिंपल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए कि सभी को समझ में आ जाए। संक्षेपण में दो अर्थ शब्द का प्रयोग ना करें। जब भी संक्षेपण करो तो उसमें दो अर्थ, मतलब कि अगर किसी चीज़ को लिखा गया है तो उससे दो मीनिंग नहीं निकलना चाहिए, ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना है। संक्षेपण में मूल का स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं करना चाहिए। जो भी मूल होगा, मूल का मतलब जो भी पहले से लिखा गया है उसका स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं करना चाहिए। 6 देखिए, संक्षेपण में तर्क तथ्य का क्रम रखना चाहिए। जो भी संक्षेपण होगा उसमें तर्क तथ्य का क्रम रखना आवश्यक है। जो भी तर्क दिया जाएगा, तथ्य दिया जाएगा, उसका क्रम मतलब सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। लास्ट देखिए, संक्षेपण में भाषा अन्य पुरुष की होना चाहिए। अन्य पुरुष का मतलब प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। तो प्रथम और द्वितीय में नहीं होना चाहिए बल्कि अन्य पुरुष में होनी चाहिए। तो ये इसका संक्षेपण का विधि इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संक्षेपण का डेफिनेशन और संक्षेपण की विधि। चलिए अब एक और लास्ट देखते हैं, फीचर्स क्या है। देखिए, थर्ड है फीचर लेखन क्या है। बहुत ही सिंपल है, ये तो और भी सिंपल है। एक अच्छे फीचर लेखन की विशेषता बताएं। एक अच्छा फीचर लेखन की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको बताना है, और फीचर लेखन क्या होती है। तो फीचर लेखन एक प्रकार की लेखन ही है। इसका मतलब समझिए कि जब घर में गार्जियन लोग टीवी देख रहे होते हैं और वो उसमें समाचार देखते हैं तो बच्चों को पसंद नहीं आता है, समाचार देखना पसंद नहीं आता है। तो वो बच्चे बोलते हैं कि पापा कुछ अच्छा चीज़ लगाइए ना, जो अच्छा लगे, जो इंटरेस्टिंग हो, राइट। तो वो ऐसा समाचार फिर लगाते हैं जो बहुत ही अच्छा हो, इंटरेस्टिंग हो, जो सभी बच्चों को समझ में आता हो। जैसे अगर समाचार में बताया जा रहा हो कि हिंदुस्तानियों ने पाकिस्तानी को उड़ा दिया, अब ये शब्द में मनोरंजक है, ये सुन करके बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि हिंदुस्तानियों ने पाकिस्तानी को उड़ा दिया। या फिर महेंद्र सिंह धोनी ने एक ओवर में 6 छक्के मारे। तो ये सब क्या है, समाचार तो है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो जब किसी समाचार को या सूचना को बहुत ही अच्छा बना दिया जाता है, इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है, तो उसी को फीचर कहते हैं, और उसको लिखना फीचर लेखन कहलाता है। तो बहुत सिंपल है कि किसी समाचार या सूचना को बहुत ही मनोरंजक बना देना फीचर कहलाता है। तो फीचर लेखन का अर्थ मनोरंजन पूर्ण समाचार से क्या होता है कि मनोरंजन पूर्ण मतलब मनोरंजन से भरा हुआ समाचार को ही फीचर कहा जाता है। जब कोई लेखक किसी सूचना या समाचार को रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है, जब कोई भी लेखक किसी सूचना को या समाचार को रोचक तरीके से इंटरेस्टिंग वे में दिखाता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने एक ओवर में 6 छक्के मारे, तो ये क्या हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया। तो अगर उस तरीके से प्रस्तुत करता है उसे फीचर कहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग पैरा छोड़ के लिखिएगा कि फीचर में पहला स्थान मनोरंजक का और दूसरा स्थान समाचार का होता है। पहला मनोरंजक होता है, समाचार तो बाद में आता है, पहला इंटरेस्टिंग बनाओ, राइट। फीचर का ये गुण होता है, अर्थात तथ्यों को मनोरंजन तरीकों से प्रस्तुत करना फीचर कहलाता है। जब तथ्य को, फैक्ट को मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसी को फीचर कहते हैं। अब देखिए फीचर के कुछ गुण और उसके प्रकार। तो फीचर के अंदर क्या गुण होती है, अभी बताया गया कि उसके अंदर मनोरंजक होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, राइट। तो पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग बना के लिखिएगा कि मनोरंजन पूर्ण समाचार ही फीचर कहलाता है।
जो मनोरंजन वाला समाचार होता है उसी को फीचर कहते हैं। इसके अंदर सूचना और समस्या का समाधान होता है। तो फीचर के अंदर जो भी सूचना है और समस्या है उसका समाधान किया जाता है। फीचर को आकर्षक मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, तथ्यात्मक और सूचनात्मक बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है। जब किसी चीज़ में चित्र को डाल दिया जाता है तो वो और भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, राइट। तो ये 2 पॉइंट है फीचर के प्रकार। फीचर के कुछ प्रकार हैं, उसको आप लोग ध्यान दे दीजिए। व्यक्तिगत परक फीचर, सांस्कृतिक फीचर, साहित्यिक फीचर। पहला है व्यक्तिपरक फीचर, सांस्कृतिक फीचर, साहित्यिक फीचर, विज्ञान फीचर, रेडियो फीचर, टीवी फीचर। फीचर का मतलब जब किसी समाचार को इंटरेस्टिंग वे में प्रदर्शित किया जाता है, इंटरेस्टिंग वे में प्रस्तुत किया जाता है, उसी को फीचर कहते हैं। तो व्यक्ति परक फीचर का मतलब होता है किसी के जीवनी को जब इंटरेस्टिंग वे में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे MS धोनी का आप मूवी देखे होंगे तो वो क्या है, उसका जीवन, उसके जीवन का फीचर है। उसके जीवन का जो भी जीवनी है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक फीचर का मतलब संस्कृत को देखिए। पहला है व्यक्तिपरक फीचर, सांस्कृतिक फीचर, साहित्यिक फीचर, विज्ञान फीचर, रेडियो फीचर और टीवी फीचर। फीचर का मतलब है किसी समाचार को मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करना, इंटरेस्टिंग वे में प्रस्तुत करना, उसी को फीचर कहा जाता है। और व्यक्तिपरक फीचर का मतलब किसी के व्यक्ति के जीवन को इंटरेस्टिंग वे में दिखाना। जैसे MS धोनी मूवी आप लोग देखे होंगे तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी का बहुत ही अच्छे तरीके से फीचर प्रस्तुत किया गया। उसके जीवनी को 2 घंटा में बहुत ही तगड़े तरीके से बताया गया। सांस्कृतिक फीचर का मतलब जब किसी भी संस्कृति को मनोरंजक पूर्ण तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। साहित्यिक फीचर मतलब साहित्य को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञान फीचर में वैज्ञानिक तरीके से जब फीचर को प्रदर्शित किया जाता है। रेडियो फीचर में क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ ऑडियो होता है, क्योंकि रेडियो के अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आता था, उसके अंदर कोई लिखा हुआ चीज़ नहीं होता था। रेडियो के अंदर ऐसा फीचर जिसमें सिर्फ आवाज़ सुनाई देता हो, उसी को रेडियो फीचर कहते हैं। और टीवी फीचर में इसमें आवाज़ के साथ दृश्य भी देखने को मिलता है, उसी को टीवी फीचर कहते हैं। तो इसका आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्या टाइप है। अब इसका इम्पोर्टेंट थिंग, इसका क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रक्रिया है फीचर का। देखिए, एक अच्छे फीचर की विशेषताएं, और फीचर का मतलब किसी समाचार या सूचना को इंटरेस्टिंग वे में दिखाना। तो समाचार और सूचना को जब इंटरेस्टिंग वे में दिखाया जाएगा को फीचर कहते हैं। तो उसकी क्या क्या विशेषताएं, पहला सरल शब्दों में हो, जो भी फीचर होगा वो सरल शब्दों में। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने 1 ओवर में 6 छक्का मारा, तो ये कितना ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया है, तो उसमें सरल शब्द का प्रयोग किया गया। मानवीय रूपी पर होना चाहिए, मतलब कि मानव को समझ में आना चाहिए, इंसान को समझ में आना चाहिए। लंबा ज़्यादा ना हो, अब ऐसा नहीं कि उसमें लिख दो कि महेंद्र सिंह धोनी ने 1 ओवर में वो बॉलर को आया और पहला बॉल में ये मारा, दूसरा, ये नहीं। लंबा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में ही दिखा देना है ताकि सभी को समझ में भी आ जाए। विचित्रता रोचक होना चाहिए, मतलब कुछ सरप्राइजिंग होना चाहिए, जैसे बर्थडे में सरप्राइज दिया जाता है उस प्रकार से। मनोरंजक होना चाहिए, इसका तो मेन फीचर है कि इसमें मनोरंजक होना चाहिए। छठा देखिए, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अगर उसके अंदर चित्र का प्रयोग हो तो वो और भी अच्छा बन जाता है। टीवी देखते हैं तो उसमें बोलता भी है, उसमें चित्र भी दिखाते रहता है, तो वो कितना अच्छा लगता है देखने में। तथ्य व उनके प्रभाव सही हो।
जो भी तथ्य बताया गया हो और उसका जो प्रभाव है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं गलत इन्फॉर्मेशन को दे दे। आंकड़ा बिल्कुल सत्य होना चाहिए। आंकड़ा जो बताया गया हो वो सत्य हो। जैसे मैच हो रहा है तो उसमें अगर बताया जाए कि मैच देखने के लिए लाखों की भीड़ है तो वो सही है, लेकिन बोल दे कि करोड़ों की भीड़ लगी हुई है स्टेडियम में तो ये तो सत्य नहीं है, इससे कोई विश्वास नहीं करेगा। राइट। तो ये आंकड़ा सत्य होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, लोग उसको विश्वास करें। और 10th फीचर संक्षिप्त होना चाहिए, कम से कम शब्दों में होना चाहिए। फीचर कम से कम शब्दों में होना चाहिए। और फीचर का आप लोगों को फिर से बता देते हैं मतलब कि समाचार या सूचना को मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करना, इसी को फीचर कहा जाता है। तो इसमें फीचर क्या है और इसकी विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है। उसका टैप आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी विशेषताएं और क्या है। सिंपल तो है कि मनोरंजन तरीके से एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड फीचर। लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सही होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। आशा करते हैं आप लोग सभी इसको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।